देश की राजधानी नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड यानी DIAL के अनुसार इस G20 शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने वाली करीब 160 घरेलू उड़ानों को रद्द किया जा सकता है। DIAL के प्रवक्ता के अनुसार फ्लाइट को कैंसिल करने का फैसला एयरलाइंस ने खुद लिया है और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर नहीं पड़ेगा। एयरलाइन से जुड़े अधिकारी ने जानकारी दी कि हम सभी यात्रियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि दिल्ली हवाई अड्डा विमानों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान से पूरी तरह सुसज्जित है। अब तक हमें 3 दिनों में लगभग 80 प्रस्थान करने वाली और 80 आने वाली घरेलू उड़ानों को रद्द करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जो दिल्ली हवाई अड्डे पर सामान्य घरेलू परिचालन का केवल 6% है। प्रतिबंधों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि हम जानते हैं कि इन रद्दीकरणों के कारण लगभग 80 आगमन और 80 प्रस्थान प्रभावित हो सकते हैं। हम यात्रियों को होने वाली किसी भी असुविधा को कम करने के लिए एयरलाइंस के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी समझ के लिए धन्यवाद और हम सभी के लिए एक सहज और कुशल यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं। 9 और 10 सितंबर को G20 समिट के लिए 30 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिल्ली में एकत्र होंगे। बैठक के लिए 50 से अधिक विशेष विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित अन्य लोग शामिल होंगे। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में IGIA दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 9वें स्थान पर रहा था, जहां से करीब 5 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की। IGIA दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र हवाई अड्डा है जिसने 2019 के मुकाबले 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में सुधार किया। भारत के सबसे बड़े दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 220 पार्किंग स्थल हैं। हालांकि विमानों के आगमन में तेजी और आने के बाद पार्किंग स्लॉट लगभग भर जाता है। इधर इंजन की समस्याओं और गो फर्स्ट के दिवालिया होने के कारण हवाई अड्डे पर 50 विमानों के खड़े होने से स्थिति बिगड़ रही है। हालांकि DIAL ने स्पष्ट किया है कि उड़ानें रद्द होने के पीछे विमान की पार्किंग का कोई संबंध नहीं है। दिल्ली हवाई अड्डा पर पर्याप्त पार्किंग की सुविधा है और हमने पहले ही आवश्यकता अनुसार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है। खैर, G20 में भाग लेने वाले देशों को यह प्रस्तावित किया था कि विदेशी मेहमानों को लखनऊ और जयपुर जैसे नजदीकी हवाई अड्डों पर ले जाएं, लेकिन भाग लेने वाले देशों के मेहमानों की सुरक्षा में लगी सुरक्षा एजेंसियों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एक अधिकारी के मुताबिक आपातकालीन हालत में विदेशी नेताओं के लिए योजनाएं बदलनी पड़ सकती हैं। ऐसे में वापस दिल्ली लौटने और फिर उड़ान भरने में समय लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।